हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 19 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आर्यभट्ट के बारे में पूरा बता दिया था कि आर्यभट्ट जो एक खगोलविद था, समझे ना, और ज्योतिष शास्त्र भी था और एक गणितज्ञ भी था, समझे ना। अब आइए आज इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, समझे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, समझे ना, और लाइक तो दबा के करिए। और उसके बाद सुनिए, आप अगर इन सब का PDF आना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर पर जुड़ जाइए, समझे ना। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, समझे ना। आइए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझ। पहला क्वेश्चन कह ही रहा है कि आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे। सही और गलत बताना है। तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थोड़ी थे, वो तो महान खगोलविद थे, समझे ना। और ज्योतिष शास्त्री क्यों हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कहता है वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। नहीं, पाटलिपुत्र के रहने वाले नहीं थे, बस कि पाटलिपुत्र में रहते थे, ये भी क्यों हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। आगे कहता है आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो सही बात है, समझे ना। कहता चांद के प्रकट होने तक पूर्ण गायब होने पर मध्य एक निश्चित अवधि होती है। अवधि मतलब समय होती है, यहाँ समय होती है। अब कहता आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोज की। कि आर्यभट्ट एक महान खगोलविद, महान गणितज्ञ एवं महान ज्योतिष सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने निम्नलिखित खोज किया। सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य स्थिर है। सूर्य क्या है, स्थिर है। अब देखिए आगे क्या कहा, और कथी कथी खोज किया। और आगे खोज किया पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर, और 12 राशियां खोज कर दिए। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण लगती है। चंद्रमा के लोप होने की अवधि होती है। चंद्रमा के लोप होने की क्या होती है बाबू रे, अवधि होती है। रवि मार्ग पर नक्षत्र भ्रमण करते हैं। रवि मार्ग को भ्रमण करते हैं नक्षत्र। वृत्त की परिधि जानने का तरीका बताया। वृत्त की परिधि जानने का क्या बताया, तरीका बताया। और कहता है कि 3 नंबर कहता है कि अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं। अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं, तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि परंपरा को मानना, वैज्ञानिक सहमत नहीं होना और फिर उसे मानना रहना अंधविश्वास मानना क्या कहलाता है, अंधविश्वास कहलाता है। जैसे इस वैज्ञानिक युग में भी हम मरे हुए को भृत यानी भूत पिशाच कहते हैं, वो लोगों को तंग करता है, ऐसा वे जानते हैं। यह एक भयंकर अंधविश्वास का उदाहरण है। यह एक क्या भयंकर अंधविश्वास का उदाहरण। अब 4 नंबर कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कितने वाक्य में दीजिए, एक वाक्य में दीजिए। लेकिन एक वाक्य में संभव नहीं हो पाएगा, समझे ना, तो थोड़ा नवारना पड़ेगा। देखिए नवारते कैसे, देखिए पहला कहता है कि आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में क्या आधार था। तो आप कहिएगा आर्यभट्ट का मानना था कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। कहता आर्यभट्टियन किन विषयों पर ग्रंथ लिखे। ये आर्यभट्टियन खगोल ज्ञान, गणितक और ज्योतिष के ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कहता कि रवि मार्ग किसे कहते हैं, रवि मार्ग किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा जिस मार्ग से सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र एवं आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं उस मार्ग को क्या कहते हैं, रवि मार्ग कहते हैं। कहते आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टियम की रचना की उस समय उसकी उम्र क्या थे। तो उस समय उसकी उम्र 28 वर्ष की थी जब उन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना कर दी। अब कहता है कि व्याकरण, विज्ञान जोड़ इक बराबर वैज्ञानिक, समझे न। इसी तरह इक प्रत्यय जोड़ के कुछ नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो आप लोग कैसे निर्माण करेगा, बहुत आसान है। जैसे दर्शन जोड़ इक बराबर दार्शनिक, साहित्य जोड़ इक बराबर साहित्यिक, साह जोड़ इक बराबर साहसिक, परंपरा जोड़ इक बराबर पारंपरिक, भूगोल जोड़ इक बराबर भौगोलिक, शब्द जोड़ इक बराबर शाब्दिक। और देखिए निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाए। अब कहते हैं निम्नलिखित शब्दों से क्या बनाइए, वाक्य बनाइए। अब नीचे ये पर्यायवाची सब समझ गया, अब वाक्य बनाना। उपग्रह पहला किया उपग्रह। तो आप कहिएगा उपग्रह बड़े ग्रहों की अवलोकन करते हैं। उपग्रह बड़े ग्रहों क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। उद्योग कहिए उद्योग धंधे को बढ़ावा देना चाहिए। भौगोलिक, भौगोलिक स्थिति का ज्ञान भूगोल में मिलता है। नैतिक, हमारे नैतिक कार्य समय पर होना चाहिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आपको निम्नलिखित शब्दों के और आगे उच्चारण में अंतर कर ध्यान से बोलिए। ध्यान से क्या करिए, बोलिए। जैसे अनुभव, आकाश, अनेक, आकार, आधुनिक, अपितु, अनुपम, आर्यभट्ट, अनुसंधान। अब कुछ करने के लिए है, समझे। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 3 गो लेकिन 4 गो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि संध्या के समय आकाश में सूर्य को देखते हुए सूर्यास्त का वर्णन कीजिए। कि संध्या के समय सूर्य पश्चिम की ओर से और आकाश में दिखता है, और अस्त के पूर्व सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। आकाश के बादल भी लाल सुंदरिया रंग के वृक्ष पौधे पर सूर्य की लालिमा किरणों से ललायुक्त दिखते हैं। धीरे धीरे सूर्यास्त हो जाता है।
आपका यह भी चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।